वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं और आज हम लोग स्टडी करेंगे पार्ट 2 एक्सरसाइज 15.1 का। 15.1 का जो पार्ट 1 है उसमें हमने डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन 8 तक डिस्कस किया है और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपके लिए रखा है टास्क है आपका सॉल्व करने के लिए। सो उसको आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9 को, और क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग अपना पार्ट 2 बिगिन करेंगे। और एक बात कि आप लोग सोच रहे होंगे स्कूल्स खुले नहीं है, ट्यूशंस खुले नहीं है, तो एग्जाम्स होगी या नहीं क्लास 10 की। तो डोंट वरी, एग्जाम्स होनी है, दैट इज 100%। इसमें कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि 90% या 99%। 100% आपकी एग्जाम्स होने वाली है। सो प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए और पढ़ाई को करते रहिए, इसीलिए हमारे चैनल का नाम है चलो फिर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप रुक गए हो, पढ़ाई रोक दिया आपने, तो चलो फिर पढ़ते हैं एंड लेट्स बिगिन। सो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है कि एक पिगी बैंक के बारे में डिस्कशन है। सो पिगी बैंक में लेके आया हूं अपनी डॉटर का। सो ये पिगी बैंक है। पिगी बैंक के अंदर कॉइन्स है, ठीक है ना। कौन से कॉइन्स है? तो 50 पैसा कॉइन्स है, वो 100 है। क्वेश्चन को एक्चुअली थोड़ा सा आपको ट्विस्ट किया गया है कि आप कंफ्यूज हो जाए, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो वर्ड्स में लिखा हुआ है और जो उसका करेंसी है यानी सॉरी डेनोमिनेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 50 पैसा, ₹1 एंड ₹2 एंड ₹5। अलग अलग कॉइन्स है और उसकी जो क्वांटिटी है वो वर्ड्स में लिखी हुई है। तो 50 पैसे की जो कॉइन्स है वो 100 है इस पिगी बैंक में, ठीक है। ₹1 के जो कॉइन्स है वो 50 है इसके अंदर, ₹2 के कॉइन्स है वो 20 है और ₹5 के कॉइन्स 10 है, ठीक है, इस पिगी बैंक में। सो ये एक एग्जांपल लिया गया। इस पिगी बैंक में जरूरी नहीं कि इतने सारे कॉइन्स हो, इट इज एन एग्जांपल। पिगी बैंक इसीलिए लेके आया हूं कि आप प्रैक्टिकली इसको रिलेट कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि इस पिगी बैंक को अगर अपसाइड डाउन टर्न करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, अगर इसको अपसाइड डाउन टर्न करते हैं तो इसमें से जो प्रोबेबिलिटी पूछी है कि इसमें से कॉइन गिरने की प्रोबेबिलिटी कि वो कॉइन गिरेगा वो 50 पैसा कॉइन ही होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो विल बी अ कॉइन ऑफ 50 पैसा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमको फाइंड करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इसमें से जो कॉइन गिरेगा वो ₹5 का कॉइन नहीं होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें से तो कुछ नहीं गिर रहा है क्योंकि इसमें नोट भी है, सिर्फ कॉइन नहीं है, इसीलिए इसमें से नहीं गिर रहा है, बट ये रिलेट करने के लिए है। सो लेट्स बिगिन। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन है हमने नोट कर लिया कि इतने कॉइन्स है। अब 50 पैसे के कॉइन्स 100 है, ₹1 के 50 है, ₹2 के 20 है एंड ₹5 के 10 है। अब हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए टोटल चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। सो वी कैन एड इट आउट 100, 150, 170 एंड 10, 180। सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो 180 है, ठीक है। अब पिगी बैंक को अपसाइड डाउन टर्न किया तो टर्न करने पे उसमें से जो कॉइन गिरेगा वो कॉइन 50 पैसा का होगा, उसके कितने चांस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसा कॉइन, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए कि एक्चुअली इस पिगी बैंक में 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो 50 पैसे कॉइन कितने हैं? 100 है, दैट इज फेवरेबल आउटकम। मैं जिसके फेवर में हूं वो हो गया आपका फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के टोटल कॉइन्स कितने हैं। तो टोटल कॉइन्स 180 है, ठीक है। कैंसिलेशन करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया and now we can cancel it out with 2 2 5s are 10 and 2 9s are 18। so आपका आंसर आ गया 5/9, यस, ठीक है। तो 50 पैसा कॉइन के गिरने के कितने चांसेस हैं? 5/9। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/9, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसा कॉइन। नाउ विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन। अब यहाँ पे भी आपको क्या किया गया, थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है कि उसमें से ₹5 का कॉइन नहीं गिरेगा, उसके कितने चांस है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, यानी ₹5 का कॉइन नहीं होगा तो कौन सा कॉइन चलेगा? ₹5 के कॉइन्स नहीं चलेंगे। सो बाकी के सारे कॉइन्स चलेंगे, यानी 100 हो गया,
प्लस 150, रुपीज 1 का भी चलेगा, रुपीज 2 का भी चलेगा। तो टोटल हो गया आपका 100 प्लस 50 प्लस 20, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपीज 5 कॉइन नहीं है, तो इट मीन्स क्या हो गया, आप यहाँ पे टोटल कर सकते हैं कि रुपीज 5 की जो कॉइन है उसके अलावा सब चलेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं कि टोटल 180 है, उसमें से रुपीज 5 के कॉइन को माइनस कर देते हैं, तो आ जाएगा 170, जिसके फेवर में हूं मैं, फेवरेबल आउटकम मिल जाएगा मुझे 170। सो प्रोबेबिलिटी ढूंढने में आसानी रहेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग, अब आप ये जो ऑफ है ना, ये ब्रैकेट है, ठीक है ना, ब्रैकेट का मीनिंग ऑफ होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग क्या, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फॉलिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, यहाँ पे नॉट यूज हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फॉलिंग रुपीज 5 कॉइन इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास फेवरेबल आउटकम है 170, रुपीज 5 का कॉइन नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो बाकी जो भी है सब चलेगा, और टोटल है 180। सो यहाँ 0 कैंसिल हो जाएगा, 17 और 18 कैंसिल नहीं होगा, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, और हमारे पास आंसर मिल जाएगा 17/18, ठीक है। सो दोनों हमने सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 10 को हमने सॉल्व कर लिया। ओके, अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट किया, और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 है, वो आपको सॉल्व करने, वो आपके लिए है, और उसमें अगर कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। क्योंकि वो उससे रिलेटेड सम्स है, तो कुछ सम्स आपको मैं सॉल्व करने के लिए दूंगा ताकि आप इवेल्युएट कर पाए और समझ पाए कि वीडियोस देख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ भी रहा है या ऐसे ही देख रहे हैं आप, ठीक है। सो डू इट, यू कैन। सो नाउ लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि द सम इज रिलेटेड टू द कार्ड्स, और कार्ड्स का सम सॉल्व करने से पहले आपको कार्ड्स के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है गेम ऑफ कार्ड्स करके, उसमें आपका कार्ड्स के बारे में सारा दिया हुआ है कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, और उसमें कितने ब्लैक होंगे, रेड होंगे, व्हाटएवर सारी चीजें उसमें दी गई है। सो उसको पहले देख लीजिएगा, इसको देखने से पहले, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे 52, और यहाँ पे हमको अलग अलग प्रोबेबिलिटी पूछी है कि एक वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड होगा, उसमें से रैंडमली अगर एक कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो उस कार्ड के किंग ऑफ रेड कलर का ही वो कार्ड होगा, उसके कितने चांसेस है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है। तो टोटल आउटकम्स नोट कर लेंगे हम लोग पहले, उसके बाद प्रोबेबिलिटी का एक जो फॉर्मूला है, सारा फुल चैप्टर में एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये फॉर्मूला नोट कर लिया। अभी हमको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि वो जो कार्ड रैंडमली सेलेक्ट किया गया, वेल सफल्ड पैक, वेल सफल्ड पैक यानी कि उसमें अरेंज नहीं किए हुए कार्ड्स के तीसरे नंबर पे ये कार्ड होगा, फोर्थ नंबर पे ये होगा, वेल सफल्ड है, उसको अप डाउन करके सफल करके रख दिया है। अब रैंडमली कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट करना है, तो वो कार्ड किंग ऑफ रेड कलर ही होगा, उसके कितने चांस है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर। अभी इसकी प्रोबेबिलिटी जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप जिसके फेवर में हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसका फेवरेबल आउटकम कितना है, यानी कि किंग कितने होते हैं कार्ड्स में। 52 कार्ड्स में आपके 4 किंग होते हैं, ठीक है ना, 4 किंग है, 4 क्वीन है, 4 जोकर है। सो जो 4 किंग होंगे, है ना, किंग में 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे, तो किंग ऑफ रेड कलर यानी कि आपके किंग ऑफ रेड कलर कितने हैं, 2 है, ठीक है, 2 रेड कलर्ड किंग होते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम दैट इज 2, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, 52। सो कैंसलेशन करेंगे, कैन वी कैंसल इट, यस, 2 1s and 2 2s 4 and 2 6s 12, that is 1 on 26। यस, ये चैप्टर इतना ही सिंपल है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये सिंपल है, और यहाँ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप आसानी से सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ए फेस कार्ड। जो कार्ड होगा रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा, रैंडमली उसमें से निकाला जाएगा, तो वो कार्ड फेस कार्ड होने के कितने चांस है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फेस कार्ड कितने होते हैं। अब फेस कार्ड यानी कि ऐसे कार्ड जिसपे फेस बना हुआ है, ठीक है ना, तो कुछ कार्ड्स पे नंबर लिखे हुए हैं और कुछ कार्ड्स पे फेस बने हुए। तो जो फेस कार्ड है उसमें आपके किंग है, क्वीन है और जोकर है, ठीक है ना। तो किंग कितने हैं,
किंग मीन्स किंग का फेस बना हुआ है उस कार्ड पे। तो किंग आपके कितने हैं, 4 है। क्वीन कितनी है, रानी कहेंगे है ना, आई होप रानी अच्छी लगती होगी सबको। तो क्वीन भी 4 है एंड जोकर ये भी आपके 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो फेस कार्ड है ऐसे हमारे पास हो गए 4, 8, 12 हो गए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड आने के कितने चांस हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी टोटल फेस कार्ड 12 है और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, इसीलिए मैंने टोटल आउटकम पहले ही नोट कर लिया, ये कॉमन रहेगा सब में, टोटल 52। अब अगेन कैंसलेशन करेंगे, 2 6 जा 12 एंड 2 26 जा, अगेन ये कैंसिल होगा, 2 3 जा एंड 2 13 जा, सो 3 on 13 ये आपका आंसर होगा। ओके गुड। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम लोग रेड फेस कार्ड, रेड कलर का हो और फेस कार्ड हो, ठीक है। तो अभी रेड कलर के जो किंग होंगे, टोटल जो 4 किंग है, 4 किंग में से 2 रेड है 2 ब्लैक है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेड कलर के फेस कार्ड में 2 किंग हो गए, 2 क्वीन हो गई और 2 जोकर हो गए। जो 4-4 की पैर है इसमें कुछ ब्लैक है, यानी 26 ब्लैक है, आउट ऑफ 52 26 ब्लैक है, 26 रेड है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, 2 रेड किंग है और 2 ब्लैक है। तो हमको सिर्फ रेड कलर का फेस कार्ड चाहिए, तो टोटल यानी हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो 6 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड क्या आएगी, यस वेरी गुड, क्या बात है, आप लोग एज्यूम करने लगे और आपके आंसर्स करेक्ट आने लगे। 6 on 52 और 6 on 52 को हमने प्रीवियसली कैंसिल किया है, नहीं किया है, तो लेट्स डू इट। 2 3 जा 6 एंड 2 26 जा, क्या ये फिर से कैंसिल होगा, 3 on 26, कम ऑन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, 3 on 26 इज योर आंसर। ओके नाउ विल सी द फोर्थ वन, ठीक है। फोर्थ वन में क्या कहा गया था, जैक ऑफ हार्ट्स। जैक यानी जोकर भी कह सकते हैं आप, है ना, जैक होना चाहिए और वो भी हार्ट शेप का होना चाहिए, ठीक है। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो शेप्स है हमारे, स्पैड है, ठीक है, क्लब है, हार्ट है और डायमंड है, ठीक है। ये सब में 13 का बंच है, तो 13 into 4 करेंगे तो 52 आ जाएगा। सो हार्ट शेप होना चाहिए और उसमें जैक होना चाहिए, यानी जोकर होना चाहिए। तो हार्ट शेप में कितने जोकर होंगे, यस, सब में यहाँ पे 2-2 फेस कार्ड है, ठीक है ना, 2 + 2 + 2 + 2, इज इट करेक्ट, नो, कॉन्सेंट्रेट करिए, 3 फेस कार्ड है सब में, किंग क्वीन एंड जोकर, ओके। तो भूलना नहीं है, मैं ऐसे मिस्टेक्स करूंगा ताकि आपका ध्यान यहाँ पे जाए, क्योंकि सही चीजों पे ध्यान कम जाता है, गलत चीजों पे ज्यादा जाता है। सो कॉन्सेंट्रेट, है ना। 3 फेस कार्ड होंगे हर एक के अंदर। अब 3 फेस कार्ड में से आपका एक जैक होगा, ठीक है ना, एक किंग होगी, एक क्वीन होगा। तो जैक भी हो और हार्ट शेप का भी हो, ऐसी पॉसिबिलिटी कितनी है फेवरेबल आउटकम, ओनली 1, ठीक है। 1 जोकर होगा और वो हार्ट शेप का होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट शेप इक्वल टू 1 एंड टोटल आउटकम हमारा 52। सो आंसर होगा आपका 1 on 52, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्पैड। स्पैड शेप का मैंने सिंबल बनाया हुआ, स्पैड शेप मैंने वही बता दिया कि क्लब, स्पैड एंड देन डायमंड एंड हार्ट, सबका 13 का बंच होगा, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 13। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पैड कार्ड, स्पैड कार्ड के आने के कितने चांस है, सो फेवरेबल आउटकम 13, टोटल आउटकम 52, 13 1 जा एंड 13 4 जा 52, so 1 on 4, that is the probability of 5th one. Then next 6th one में क्या कहा, एक क्वीन ऑफ डायमंड से, रानी भी होनी चाहिए और उसके पास हीरा भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्वीन ऑफ डायमंड शेप, डायमंड शेप में एक ही क्वीन है, क्योंकि एक क्वीन आपकी हार्ट शेप में है, एक डायमंड में है, एक स्पैड में, एक क्लब में है। सो क्वीन ऑफ डायमंड शेप ओनली 1, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
क्वीन ऑफ डायमंड शेप। ठीक है, फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1, टोटल आउटकम कितना हो गया 52, so that is your probability and the sum number 14 has been solved. You guys can take the screenshots and then note it down. So guys, now the next question is question number 15. Question number 15 में क्या दिया गया है कि 5 कार्ड्स को सिलेक्ट कर लिए और वो कार्ड्स है आपके द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड ऐश ऑफ डायमंड। ठीक है, एक कार्ड्स ले लिया जो 10 नंबर का कार्ड है, कार्ड्स पे नंबर लिखे होते हैं, 10 नंबर का कार्ड है, एक जैक कार्ड है, क्वीन है, किंग है एंड ऐश ऑफ डायमंड शेप है। ठीक है, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स सिर्फ 5 होंगे, ना कि 52। ठीक है ना, जब कहा जाए कि वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, उसी केस में आपका 52 होगा, अदरवाइज यहाँ सेलेक्टेड कार्ड्स है, सो वी विल हैव द टोटल आउटकम 5। अब ये जो 5 कार्ड का बंच है उसमें से एक कार्ड को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, रैंडमली ड्रॉ करते हैं, तो वो कार्ड क्वीन ही होगा, उसके कितने चांस है? तो यहाँ पे 5 कार्ड में से क्वीन कितनी है? सिर्फ एक, सो फेवरेबल आउटकम हो गया आपका 1। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन कार्ड इक्वल टू फेवरेबल आउटकम आपका 1 हो गया और टोटल आउटकम 52 नहीं हुआ है। अगेन आई एम वार्निंग यू कि टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। यहाँ पे क्या आएगा? टोटल आउटकम 5 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? 1/5। ओके, नेक्स्ट, द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। क्या किया गया कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्वीन को ड्रॉ किया था, ठीक है ना, उसमें से निकाला था, उसको निकाला और एक साइड पे रख दिया। ठीक है, उसके बाद बचे हुए कार्ड्स में से एक कार्ड को रैंडमली सेलेक्ट किया गया, तो वो कार्ड एस होगा, उसके कितने चांस है? ठीक है, सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग। यहां पे क्या हुआ कि उस क्वीन को निकाल के साइड पे रख दिया है, देयरफॉर क्या हो जाएगा? हेंस जो आपका टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स अब जो बचेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स, वो कितने होंगे? यस, एग्जैक्टली 4 होंगे। सिर्फ 4 कार्ड्स बच गए, 5 में से क्वीन को ड्रॉ किया था और उसको साइड पे रख दिया, तो नाउ वी हैव 4 कार्ड, तो टोटल आउटकम 4 होगा। अब उसमें से एस आने का कितना चांस है? ठीक है, ए कि वो कार्ड जो रैंडमली सेलेक्ट किया गया वो एस होगा, उसके कितने चांस है? सो एस कार्ड कितना है इसमें? ओनली 1। ठीक है, सो यहाँ फेवरेबल आउटकम 1 हो गया और टोटल आउटकम क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इक्वल टू, यहाँ पे एस एक ही है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस में फेवरेबल आउटकम 1 हो गया और टोटल आउटकम 5 नहीं होगा क्योंकि अब 4 कार्ड्स है हमारे पास, सो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। ओके, नेक्स्ट बी वाला। बी में क्या कहा गया है कि अब ये जो 4 कार्ड्स है इसमें से रैंडमली एक कार्ड सेलेक्ट किया गया और वो कार्ड क्वीन शेप का होगा, क्वीन होगा, उसके कितने चांस है? तो यहाँ देखिए ध्यान से कि क्वीन को क्या किया था? ड्रॉ करके साइड पे रख दिया है। तो अब ये जो 4 कार्ड्स है इसमें तो क्वीन है ही नहीं, है ना। जब क्वीन है ही नहीं तो क्वीन का आने का चांस क्या रहेगा? फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? क्वीन, तो क्वीन कितनी है इसमें? 0, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी भी आपकी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। फेवरेबल आउटकम 0, टोटल आउटकम 4, 0/4। आंसर क्या आएगा आपका? 0, क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, तो इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे ध्यान देना है जो कहा गया आपको, ठीक है ना, और केयरफुली आंसर्स निकालने हैं। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 हमने सॉल्व किया। 15 के बाद एक्सरसाइज 15.1 से जो सम नंबर 16 है वो आपके लिए है, आपको इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। एंड
नंबर 17 अभी हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि बल्ब दिए गए, लॉट ऑफ बल्ब दिया हुआ है, 20 बल्ब का लॉट है, ठीक है ना, लॉट ऑफ बंच ऑफ 20 बल्ब, 20 बल्ब है, उसमें से 4 बल्ब डिफेक्टिव है, क्या है, 4 बल्ब आर डिफेक्टिव वन, और ये नहीं दिया कि नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, सो हमको फाइंड आउट करना है कि नॉट डिफेक्टिव यानी कि अच्छे बल्ब कितने हैं, 16 है, और 4 डिफेक्टिव है, टोटल बल्ब है 20। अब हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अगर इस बंच में से, इस लॉट में से रैंडमली अगर एक बल्ब को पिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो वो बल्ब, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, वो बल्ब डिफेक्टिव होगा, उसके कितने चांस है। अभी आप शॉप पे अगर बल्ब परचेज करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि शॉपकीपर क्या करता है, बल्ब को उठाता है, नए बल्ब है फिर भी वो बल्ब को उठाता है और होल्डर होता है उसमें वो फिक्स करता है और स्विच ऑन करके आपको दिखाता है कि ये बल्ब वर्किंग है, ऑन है, यानी नॉट डिफेक्टिव है। अब आप इसको लेके जाइए और फिर आप घर पे लगाते हैं और पावर फ्लक्चुएशन की वजह से अगर वो बल्ब डिफेक्टिव हो जाता है तो वो वर्क नहीं करेगा, अगर गारंटी में है तो वो रिटर्न ले लेंगे, अदरवाइज वो नहीं चलेगा, इसीलिए चेक करके दिया जाता है। तो हमको वही बताया कि 20 बल्ब का बंच है, लॉट है, उसमें से डिफेक्टिव इतने हैं, नॉट डिफेक्टिव इतने हैं। अगर रैंडमली एक बल्ब सेलेक्ट करते हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बल्ब डिफेक्टिव होगा। सो एज यूजुअल हमारा जो फॉर्मूला है, ठीक है, पहले तो हमको पता होना चाहिए कि डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, तो हमारे पास है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 4 है। सो आपका फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम हो गया आपका 4, ठीक है। अभी प्रोबेबिलिटी आपको ढूंढनी है, टोटल आउटकम तो हमने लिखा हुआ ही है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी जिसके फेवर में है हम कि वो बल्ब डिफेक्टिव होगा, उसके कितने चांस है, तो डिफेक्टिव बल्ब 4 है तो फेवरेबल आउटकम 4 हो गया। अब ढूंढनी है आपको प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है। सो फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं 4, टोटल आउटकम्स कितने हैं 20। सो 4 1 जा 4 5 जा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 1/5, ठीक है। ये आपका आंसर है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बल्ब जो रैंडमली सिलेक्ट किया गया वो डिफेक्टिव होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/5, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया गया वो देखिए, सेकंड वन, ठीक है। फर्स्ट वन क्लियर है ना, ओके गुड। सेकंड वन में क्या दिया गया है कि सपोज करिए कि द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट वन, फर्स्ट में जो बल्ब ड्रॉन किया गया था इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस, यानी कि वो जो 20 बल्ब का बंच था उसमें से एक बल्ब को रैंडमली सिलेक्ट किया गया था, वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है और इसलिए उसको रिप्लेस नहीं किया गया, क्योंकि जो शॉपकीपर होता है बल्ब निकालता है, चेक करता है, अगर अच्छा है तो आपको दे देगा, बाई चांस वो डिफेक्टिव है, नहीं ऑन होता है तो वो बल्ब आपको नहीं देगा, वो दूसरा बल्ब लाके देगा। तो पहले केस में जो बल्ब रैंडमली सिलेक्ट किया गया था वो बल्ब नॉट डिफेक्टिव है और रिप्लेस नहीं किया गया। अब क्या किया गया, वो रिप्लेस नहीं किया गया यानी दे दिया किसी को, ठीक है, रिप्लेस नहीं किया। तो नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है ना, कि अब नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, बचे हुए बल्ब में से एक बल्ब को रैंडमली सेलेक्ट किया गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब बचे हुए बल्ब, ठीक है ना, एक बल्ब को रिप्लेस नहीं किया, दे दिया, सो अब आपका जो टोटल आउटकम होगा वो यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है, क्या होगा, यस चेंज होगा, क्योंकि बचे हुए बल्ब में से आपको देखना है कि रैंडमली एक बल्ब सिलेक्ट किया जाए तो वो डिफेक्टिव नहीं होगा, उसके कितने चांस। तो टोटल नंबर ऑफ जो बल्ब आपके पास बच गए वो 20 थे, उसमें से एक बल्ब फर्स्ट क्वेश्चन में पिक किया था और रिप्लेस नहीं किया, दे दिया, बचे हुए बल्ब कितने बचे आपके पास 19, तो टोटल आउटकम 19 हो गया। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी ढूंढनी है कि प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं आपके पास, नॉट डिफेक्टिव बल्ब, सो नॉट डिफेक्टिव बल्ब आपके पास थे कितने
16 बल्ब थे, लेकिन फर्स्ट केस में वो एक बल्ब उसमें से दे दिया गया, क्योंकि वो अच्छा वाला बल्ब था, तभी तो नॉट डिफेक्टिव था, तभी तो किसी को दे दिया, कस्टमर को दे दिया। तो आपके पास नॉट डिफेक्टिव बल्ब थे 16, उसमें से एक आपने दे दिया, सो बचे आपके पास कितने 15 नॉट डिफेक्टिव बल्ब। तो आपका फेवरेबल आउटकम हो गया 15 और टोटल आउटकम हो गया 19, क्योंकि बचे हुए बल्ब में से रैंडमली एक बल्ब को सिलेक्ट किया गया, रैंडमली एक बल्ब को पिक किया गया, तो वो बल्ब नॉट डिफेक्टिव नहीं होगा। उसके कितने चांस है? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू आपका फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फॉर्मूला एक बार लिखा हुआ है, फेवरेबल आउटकम 15 है और टोटल आउटकम 19 है, सो यही आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 15 अपॉन 19। ओके, गुड। नेक्स्ट सम की ओर मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखना है। क्वेश्चन नंबर 17 हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया कि ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स। देखिए, जो पॉइंट करने की चीज है मैं हाईलाइट करूंगा। 90 डिस्क है एक बॉक्स के अंदर, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। उस पे नंबर्स लिखे हुए 1 to 90, यानी कि कुछ इस तरह से ये डिस्क है, 90 डिस्क है। सो आप डिस्क को सर्कुलर शेप दे सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से नंबर 89, नंबर 90, ऐसी 90 डिस्क है जिसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना, 1 2 3 90 तक। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर इस बॉक्स से एक डिस्क को निकाला जाता है, अभी बॉक्स में भर के रख दिए डिस्क, रैंडमली निकालते हैं एक डिस्क बिना देखे, ठीक है ना, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स ए 2 डिजिट नंबर, यानी उस डिस्क को जो निकालेंगे तो उसमें से 2 डिजिट नंबर की डिस्क निकलेगी, उसके कितने चांस है, ठीक है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड देन नंबर डिविजिबल बाय 5, 1 on 1 हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट वन देख लेते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग क्या नोट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, यानी कि टोटल डिस्क कितनी है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिस्क, टोटल डिस्क 90 है, यानी कि हमारा जो टोटल आउटकम होगा फॉर्मूला में वो 90 होगा, ठीक है, जिसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 अप टू 90 डिस्क है, ठीक है। If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number। अब हमको ये देखना है कि 2 डिजिट नंबर की डिस्क कितनी है। 2 डिजिट नंबर रिटर्न ऑन डिस्क, डिस्क पे 2 डिजिट का नंबर लिखी हुई डिस्क कितनी है, ठीक है ना। तो 2 डिजिट नंबर आपका स्टार्ट होता है 10 से लेके 10, 11, 12 इस तरह से 90 तक सारे नंबर्स 2 डिजिट के, ये 1 ये 2। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो नंबर है वो सिंगल डिजिट है, 1 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, 10 11 12 ऐसे काउंट नहीं करेंगे, टोटल हमारे पास 90 डिस्क है, ठीक है। 90 में से सिंगल डिजिट के नंबर वाली डिस्क को हम लोग माइनस कर देते हैं। 9 डिस्क है जिसपे सिंगल डिजिट का नंबर लिखा होगा 1 2 9, 90 माइनस 9 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, यस एग्जैक्टली 81, यानी कि 2 डिजिट नंबर लिखी हुआ जो डिस्क पे 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ ऐसी डिस्क कितनी है, 81 है एग्जैक्टली। सो अब हमारा फेवरेबल आउटकम 81 हो गया। फर्स्ट वाला जो हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो फेवरेबल आउटकम होगा, जिसके फेवर में हम हैं, ऐसा आपका कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम 81 हो गया, ठीक है। टोटल आउटकम आ गया आपके पास, फेवरेबल आउटकम आ गया, तो यस अब मसाला तैयार है, बिरयानी बनानी है हमको। तो आर यू रेडी? चलिए तो सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या, अ 2 डिजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर। रैंडमली इसमें से सिलेक्ट करेंगे डिस्क को, पिक करेंगे डिस्क को, तो वो डिस्क
जो निकलेगी उस पर 2 डिजिट का नंबर लिखा हुआ होगा, ऐसी डिस्क कितनी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसी डिस्क आने का चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, सो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। सो फेवरेबल आउटकम कितना है, यस 81, टोटल आउटकम कितना है 90। सो ये 9 से कैंसिल हो सकते हैं, यस एग्जैक्टली 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, यानी 9 on 10 दैट इज, आप इसको 0.9 भी लिख सकते हैं। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। आप ये आंसर भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों करेक्ट है। सो प्रोबेबिलिटी आ गई कि 2 डिजिट नंबर की डिस्क निकलने का कितना चांस है, तो 9 on 10, ठीक है, यानी 90%। यहाँ परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है, परसेंटेज में पूछा जाता है कि कितना परसेंटेज चांसेस है, तो 90% ये चांस है कि वो डिस्क अंदर से जो निकलेगी वो 2 डिजिट की होगी, 2 डिजिट नंबर उस पर लिखा होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर डिस्क यानी 90 डिस्क में से 81 डिस्क है जिसके ऊपर 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है। ओके, चलिए गुड। ओके, सो फर्स्ट वन हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, फर्स्ट वन में हमने देख लिया प्रोबेबिलिटी क्या आई हमारी 9 और 10, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वन क्या है अभी हमारा सेकेंड, कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। सो टोटल आउटकम्स में कोई चेंजेस नहीं, टोटल डिस्क उतनी ही है, टोटल नंबर ऑफ डिस्क लिख सकते हैं आप, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी लिख सकते हैं, कितने हैं 90 है, यस एग्जैक्टली। अब हमको देखना है कि फेवरेबल आउटकम जिसके फेवर में हम है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसके कितने आउटकम्स है, तो दैट इज फेवरेबल आउटकम, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्ड डिस्क। ऐसी कितनी डिस्क है जिसपे परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा होगा। यस, परफेक्ट स्क्वायर यानी क्या, कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट एक होल नंबर है, ठीक है ना, जैसे आप 1 की बात करते हैं, ठीक है ना, मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे कि ऐसी कितनी डिस्क है, ठीक है ना, तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है। यस, आप रूट 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, डेसिमल पॉइंट्स में, सो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1 के बाद क्या है, यस 4 के बाद 9, देन 16, देन 25, देन 36, यस, ये मैं स्क्वायर ले रहा हूं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, यस 7 का 49, देन 8 का 64, 9 का क्या होगा, यस 81, और 10 का स्क्वायर तो लेना नहीं क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। हमारे पास डिस्क पे 1 से लेके 90 तक नंबर लिखे हुए हैं सिर्फ, ठीक है ना, 1 2 3 एंड अप टू 90 लिखे हुए हैं सिर्फ, ज्यादा नंबर्स नहीं है हमारे पास। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की डिस्क, ऐसी डिस्क जिस पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है 1 4 9, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसी डिस्क जिस पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है, ऐसी डिस्क कितनी है, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस 9 डिस्क है जिसपे परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क हुई 9, यानी फेवरेबल आउटकम भी क्या हो गए हमारे 9 हो गए, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिस्क 9 है। अब हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ऑफ यानी ब्रैकेट हो गया, ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने का चांस कितना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ऐसी डिस्क जिस पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है, ऐसी डिस्क 9 है, टोटल डिस्क कितनी है 90 है, ठीक है, सो 9 on 90 यानी 9 1 जा 9 10 जा, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1 on 10, दैट इज 0.1, यानी सिर्फ 10% ऐसा चांस है कि जो डिस्क रैंडमली सेलेक्ट की जाएगी वो आपका डिस्क होगी जिस पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ होगा। ऐसा चांस कितना है, सिर्फ 10% चांस है। ओके
ओके, सो सेकंड वाला हमने सॉल्व कर लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई हमारी 1/10। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया कि ए नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी कि उस बॉक्स में से एक, अगर एक डिस्क को रैंडमली ड्रॉ किया जाता है, निकाला जाता है उसमें से, तो वो उसमें डिस्क पे जो नंबर लिखा होगा वो डिविजिबल बाय 5 होगा, उसके कितने चांसेस है। ठीक है, सो नंबर 3, थर्ड वाला सॉल्व करते हैं अभी हम लोग। थर्ड वाले में एज यूजुअल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। यस, डिस्क 90 ही है उस बॉक्स में अभी भी। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ निकाल के साइड पे नहीं रखा है, 90 डिस्क ही है। और फेवरेबल आउटकम, ठीक है, यानी कि आप लिखेंगे क्या कि नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिस्क which are divisible by 5। ठीक है, दैट इज आपका ये फेवरेबल आउटकम होगा, यानी आप इसके फेवर में हैं। ठीक है, सो ऐसी कितनी डिस्क है जिसपे जो नंबर लिखा हुआ है वो डिविजिबल बाय 5 होगा। तो लेट्स चेक इट। सो अगर चेक करते हैं तो 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर, पहला नंबर 5, 10, यानी 5 के मल्टीपल्स चाहिए आपको 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड 90। यस, ये सारे नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 5 है, 5 से डिवाइड हो जाएंगे एग्जैक्टली, जिसका रिमाइंडर 0 होगा, इसलिए इसको डिविजिबल बाय 5 कहते हैं। ठीक है, सो अब काउंट करते हैं कि ऐसे कितनी डिस्क है जिसपे ये नंबर्स लिखे हुए हैं। सो 1 2 3 4 5, 7 + 3 10, 10 + 6 16। ठीक है, 16 + 2 18, 18 5 90 होता है। तो 18 डिस्क है ऐसी, ठीक है ना, 5 10 + 6 16 + 2 18, 18 डिस्क है ऐसी जिसपे नंबर जो लिखा हुआ है वो डिविजिबल बाय 5, यानी हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया 18, टोटल आउटकम हो गया 90। सो यस, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी इतनी सिंपली। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिस्क, नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, सो इक्वल टू एज यूजुअल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम 18, टोटल आउटकम 90। सो कैन बी कैंसल इट। यस, 18 1 एंड 18 5 90 होता है क्या? श्योर, ओके। ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं और छोटे नंबर से भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से कैंसिल करते हैं अगर, तो 9 2 18, 9 10 90, देन 2 on 10 आया, 2 1 5, प्रोबेबिलिटी आपकी 1 on 5 हो जाएगी। ओके, तो दैट इज डन। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया।